कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली एनसीआर ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA काशीपुर के सहयोग से आज होटल अनन्या रिजेंसी काशीपुर में एडवांसमेंट इन ऑन्कोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी विषय पर कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस CME का मकसद काशीपुर तथा आसपास के इलाकों में कैंसर के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ऑन्कोलॉजी एवं हेमेटोलॉजी के क्षेत्र में हुई नवीनतम प्रगति पर विचार विमर्श करना था। CME में भाग लेने वाले प्रमुख वक्ताओं में फोर्टिस हेल्थ केयर की ओर से उपस्थित रहे डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर विकास दुआ, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गोयल, डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव तथा डॉक्टर वृत्ति लुम्बा, प्रोग्राम हेड फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट मौजूद रहे। इस दौरान चिकित्सकों के पैनल ने सर्जिकल, रेडिएशन एवं मेडिकल ऑन्कोलॉजी के क्षेत्रों में हाल ही में हुई प्रगति तथा ब्लड कैंसर के शीघ्र निदान तथा रोबोट एडेड टेक्नोलॉजी की मदद से आधुनिक तथा उन्नत सर्जिकल एंड प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी जैसे कई विषयों पर अपनी जानकारी और अनुभवों को साझा किया। आज जीवन में कैंसर बढ़ता जा रहा है, इसे रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है और साथ ही चाहिए जीवन शैली को परिवर्तन करना। मेरे संग आज फोर्टिस के जाने माने डॉक्टर्स हैं और जानेंगे कि क्या कैंसर जानलेवा है, क्या कैंसर लाइलाज है। यही सब बातों के लिए सबसे पहले डॉक्टर वृत्ति हैं। डॉक्टर वृत्ति, क्या कैंसर लाइलाज है? कैंसर बिल्कुल भी लाइलाज नहीं है। कैंसर का दो तरीके से बताना चाहूँगी मैं। एक जेनेटिक कोरिलेशन बताना चाहूँगी। देखिए, जेनेटिकली अब जब कैंसर में सिर्फ 5 से 10% कैंसर ऐसा होता है जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है फैमिली में। उसका अलग तरीके का जीन टेस्टिंग वगैरह होता है और ट्रीटमेंट होता है। और बाकी जो कैंसर्स हैं वो हमारी बाकी कारणों के, जैसे लाइफस्टाइल हो गया हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के स्ट्रेसर्स हो गए और पोल्यूशन हो गया, खाना पीने का तरीका हो गया, वो सारी वजह से हमारा कैंसर का चांस बढ़ जाता है। इलाज बिल्कुल आज की डेट में प्रेजेंट है। अर्ली डिटेक्शन, सही टाइम पे कैंसर का डिटेक्ट हुए जाना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। और अगर सही टाइम पे हमारा पकड़ में आ जाए कैंसर, तो कैंसर ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज की डेट में हमारे पास बहुत आधुनिक ट्रीटमेंट आ गई हैं। जैसे मैंने बताया, जीन स्टडी के साथ रिलेटेड कैंसर की दवाइयाँ आने लग गई हैं, जिनका बहुत नाम है, इम्यूनोथेरेपी कहते हैं हम उनको। दूसरे तरीके के हमारे कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी एजेंट्स हैं। दूसरा, हमारे पास आज की डेट में रोबोटिक्स आ गया है बहुत ज़्यादा। तो रोबोटिक्स के थ्रू हम बहुत कम डिज़ीज़ के बढ़ने के, मतलब बहुत कम बीमारी बहुत कम टाइम तक रहती है। मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट रहता है, मिनिमम इंसिजन लगता है और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर को निकाल पाते हैं सर्जरी के थ्रू। रेडिएशन, आज की डेट में रेडिएशन का प्रिसिजन बहुत बढ़ गया है। MR लिनैक, प्रोटॉन थेरेपी, ये सारी चीज़ें बहुत हाई ऑर्डर रेडिएशन है। जिससे क्या होता है, पहले के टाइम में रेडिएशन के आसपास की सिकाई वाली जो एरिया होता था, आसपास के एरियाज़ को डैमेज हो जाता था, आज वो नहीं होता है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे एडवांसमेंट कर जा रहे हैं। बोन मैरो, ब्लड कैंसर्स के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट बहुत इंप्रूव हो गए। तो इस प्रकार हम कैंसर को पीछे छोड़ने की पूरी तैयारी में है। सबका सहयोग चाहिए ताकि हम अर्ली डिटेक्शन कर पाएँ। थैंक यू मैम। डॉक्टर विकास, बच्चों की बात अगर करें तो बच्चों में कहीं ना कहीं कैंसर। जी नमस्कार। बच्चों में कैंसर बढ़ रहा है। बच्चों में इतना कॉमन कैंसर नहीं होता है, बट अगर किसी भी अस्पताल में 100 मरीजों का इलाज चल रहा है तो उसमें 3 से 5% बच्चे होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि बच्चों में कैंसर अगर होता है तो उसके क्योर रेट्स ज़्यादा हैं। बच्चों में जो मोस्ट कॉमन कैंसर, उसको ब्लड कैंसर कहते हैं। काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी है, बट क्या हमें पता है कि सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर बच्चों में ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन का ट्यूमर होना। तीसरा मोस्ट कॉमन कैंसर बच्चों में लिम्फोमा होता है। और इस तरह के 8-9 तरह के कैंसर बच्चों में होते हैं। बट अगर इनका टाइमली पता लग जाए, एक सही बच्चों में कैंसर स्पेशलिस्ट से वो बच्चा मिल ले और सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के माध्यम से आज के टाइम पे 90% से ज़्यादा बच्चे हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। और जितना जीवन हम और आप लोग व्यतीत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा उतना जीवन वो भी व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन बात करें जंक फूड की, तो जंक फूड बच्चों के लिए कहाँ तक होता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जंक फूड को लेके हम सब चिंतित हैं कि जंक फूड क्या नुकसान करता है। तो आज ये कहना मुश्किल है कि क्या उसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो नुकसान पहुँचा सकते नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली, जैसा हमारे को पिछले कुछ सालों में पता लगा है कि हमसे जो पुरानी जनरेशन थी, उनका लाइफस्टाइल हमसे बेटर था, वो हमसे लंबे समय तक जीते थे, हमसे ज़्यादा तंदुरुस्त रहते थे। आज भी हमारे घर में हमारे 75 साल के दादाजी या पिताजी ज़्यादा स्वस्थ दिखते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी जनरेशन के। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ने, जंक फूड ने नुकसान करा है।
बट क्या ये कैंसर करता है नहीं करता, ये अगले कुछ सालों में इस पर रिसर्च चल रही है, हमें पता लग जाएगा। थैंक यू सर। डॉक्टर शैलेश मेरे साथ है सर। बात करें तो पेशाब में खून आना कहीं ना कहीं कराता है, ये और मतलब कहाँ से कैंसर से बता सकते हैं इन चीज़ों से? देखिए, कैंसर या कोई भी बीमारी शुरुआत में कुछ एक लक्षण देती है, कुछ सिम्टम्स बॉडी में होते हैं, जैसे मैंने बताया पेशाब में खून आना, या बॉडी में कहीं कोई गांठ है जैसे टेस्टिस है उसका साइज बढ़ना, कहीं गांठ होना। तो ये कैंसर के अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिनको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं कि ब्लड एक बार आया बंद हो गया, या हम गए डॉक्टर के पास, हमने 2 एंटीबायोटिक खाई या दर्द की गोली ली और वो बंद हो गया, हमने समझा कि वो बीमारी ठीक हो गई, शायद इन्फेक्शन होगा। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा कोई भी सिम्टम्स है तो उसका कोई ना कोई कारण है, और जब तक एक होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कि हमें दर्द हुआ और हमने दर्द की गोली ले ली, लेकिन इलाज ये नहीं हुआ। यदि कोई आदमी हेल्प मांग रहा है और हमने उसका मुंह बंद कर दिया कि जिससे आवाज़ आनी बंद हो जाए, तो वो उसकी हेल्प नहीं हुई। हेल्प का मतलब है कि उसने वो हेल्प के लिए क्यों चिल्ला रहा है, क्या रीज़न है, उस रीज़न का हम समाधान कर पाए। सिमिलरली सिम्टम्स का कोई ना कोई कारण है, यूटीआई हो रहा है, आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, कहीं यूरिन में ब्लड आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसका कोई ना कोई कारण है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से आपको टेम्परेरी बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन उसका कारण का ढूंढकर उसका निदान करना जरूरी है। कैंसर बहुत कॉमन है और कैंसर के लिए चेकअप्स अवेलेबल हैं। हमको अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए जिसमें पूरा कम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप, जिसमें ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, हार्ट का चेकअप, फीमेल्स के लिए मैमोग्राफी, पैप स्मीयर टेस्ट, पीएसए टेस्ट मेल्स के लिए। और आज की तारीख में फोर्टिस हॉस्पिटल या हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल्स में इलाज बहुत अच्छा अवेलेबल है, जिसमें अर्ली कैंसर, और मैं जैसे रोबोटिक सर्जरी भी करता हूं, तो रोबोट द्वारा कैंसर का पूरा क्योर संभव है, और उसमें पेशेंट को हॉस्पिटल में भी कम रहना पड़ता है और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर अभिषेक, आपसे भी पूछना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात है जीवन शैली। हम किस तरह से कैंसर से बचाव के लिए अपनी जीवन शैली में परिवर्तन ला सकते हैं? इसके अलावा बच्चों को किस तरह से या परिवार को किस तरह से हमारे को बचाव के लिए कैंसर के लिए करना चाहिए? जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम वजन अपना अत्यधिक ना बढ़ने दें। बहुत ज़्यादा वजन बढ़ना और कम होना दोनों ही दिक्कत की बातें हैं। हर एज का एक पैरामीटर बना हुआ है कि इस हाइट और वेट पे इतना वजन होना चाहिए। कोशिश करें कि हम उस रेंज को मेंटेन कर पाएँ। खान पान में जितना ज़्यादा फाइबर रिच खाना खाएंगे, जितना ज़्यादा सलाद या फ्रूट्स खाएंगे, वो खान पान उतना अच्छा है और वो कैंसर से बचाने में उतनी मदद करेगा। बच्चों के लिए भी खास बात, बच्चों को जंक फूड से थोड़ा बचाएं, तेल घी की चीज़ें हिसाब से खिलाएं। ताज़ा खाना, घर का साफ़ सुथरा खाना ही सबसे ज़्यादा सेहतमंद होता है। अगर ये बच्चा धीरे धीरे समझने लग जाए तो उसके लिए भी अच्छा है, परिवार के लिए भी अच्छा है। थैंक यू सर। तो फोर्टिस के जाने वाले डॉक्टर के चैनल को आज आपसे सुना, और कहीं ना कहीं कैंसर का इलाज नहीं बसरते समय रहते हैं, इसका पता है। काशीपुर से अपने सहयोगी के साथ